नमस्कार। भारत का 2026-27 का यूनियन बजट आ चुका है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक बजट नहीं बल्कि एक विकसित राष्ट्र बनाने का पूरा रोड मैप है। तो आज हम इसी बजट की परतें खोलने जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये देश के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। देखिए, इस पूरे बजट की नींव 3 बड़े आइडियाज पर रखी गई है, जिन्हें 3 कर्तव्य का नाम दिया गया है। पहला, अर्थव्यवस्था को तेजी से और लगातार आगे बढ़ाना। दूसरा, देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करना। और तीसरा है समावेशी विकास, मतलब ये कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना छूटे। अब सवाल ये है कि इन कर्तव्यों को हकीकत में कैसे बदला जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने 3 जरूरी चीजों पर फोकस किया है। पहला, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाना। दूसरा, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंकिंग और बाजार, उसे मजबूत करना। और तीसरा, भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर फायदा उठाना। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी कर्तव्य यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पर गहराई से नजर डालते हैं। इसे पूरा करने के लिए एक 6 पिलर वाला प्लान बनाया गया है। पहला पिलर है मैन्युफैक्चरिंग को सुपरचार्ज करना, मतलब मेक इन इंडिया को एक नए लेवल पर ले जाना। मकसद साफ है, भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। दूसरा पिलर है हमारी विरासत और टूरिज्म को फिर से जिंदा करना, मतलब अपनी ऐतिहासिक धरोहरों का इस्तेमाल करके टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिससे लोकल इकोनॉमी को भी फायदा हो। तीसरा पिलर छोटे और मझोले उद्योगों यानी एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए है। कोशिश ये है कि हमारे एमएसएमईज इतने मजबूत बने कि दुनिया भर में मुकाबला कर सकें, क्योंकि यही तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चौथा पिलर है फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, बिजली, पानी, इन सभी चीजों को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार करना, ताकि विकास की रफ्तार कभी धीमी न पड़े। पांचवा पिलर है एनर्जी सिक्योरिटी। इसका लक्ष्य है कि देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने, और ये आत्मनिर्भरता सस्टेनेबल हो, मतलब हम क्लीन एनर्जी पर भी जोर दें। और छठा और आखिरी पिलर है हमारे शहरों को आर्थिक ग्रोथ के पावर हाउस के तौर पर विकसित करना। ऐसे शहर बनाना जहां इनोवेशन हो, रोजगार के नए मौके पैदा हो। अब जरा बजट के सबसे फ्यूचरिस्टिक हिस्सों पर आते हैं। ये वो पहल हैं जो दिखाती हैं कि सरकार टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर कितनी सीरियस है। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है बायोफार्मा शक्ति मिशन। ये मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के प्लान का एक अहम हिस्सा है। इसका सीधा सा मकसद है हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने अगले 5 सालों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा है। इससे पता चलता है कि भारत इस सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। यहाँ भी टेक्नोलॉजी एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। भारत विस्तार नाम की एक नई पहल शुरू की गई है। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसानों को डेटा के आधार पर सलाह देगा कि कब, क्या और कैसे करना है, वो भी उनकी अपनी भाषा में। अच्छा, इस बजट में एक बिल्कुल नया और मजेदार कॉन्सेप्ट आया है, ऑरेंज इकोनॉमी। ये डिजिटल दुनिया के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में एनिमेशन, गेमिंग और दूसरी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के लिए खास लैब बनाई जाएंगी। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी स्कीमें और पॉलिसीज की बातें, लेकिन इन सब का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस पर आते हैं। घूमने फिरने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। सरकार देश भर में नए टूरिस्ट सर्किट बना रही है, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल्स, ओडिशा और केरल जैसे तटीय राज्यों में टर्टल ट्रेल्स और पुलेकट झील के पास बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियां सस्ती हो रही हैं। साथ ही कैंसर, डायबिटीज और कई दूसरी जान बचाने वाली दवाएं भी सस्ती होंगी। वहीं दूसरी तरफ तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और विदेशों से आने वाले परफ्यूम महंगे हो जाएंगे। चलिए अब जरा देश के बही खाते पर एक नजर डालते हैं, मतलब सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसे समझते हैं। सरकार ने 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का टारगेट रखा है 4.3%।
आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि सरकार की कमाई और खर्च के बीच का जो अंतर है उसे जीडीपी के 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। ये एक तरह से आर्थिक अनुशासन दिखाने की कोशिश है। तो सवाल ये है कि सरकार की तिजोरी में पैसा आता कहाँ से है? अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो उसमें से 24 पैसे तो उधार और दूसरी देनदारियों से आते हैं, 21 पैसे इनकम टैक्स से आते हैं और 18 पैसे जीएसटी से। और ये 1 रुपया खर्च कहाँ होता है? तो देखिए, इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चले जाते हैं और उतने ही 22 पैसे टैक्स में राज्यों का हिस्सा देने में चले जाते हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी खर्च की मदें हैं। तो कुल मिलाकर देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑरेंज इकोनॉमी जैसी नई नई बातों पर इतना फोकस है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये बजट वाकई एक विकसित भारत बनाने का फाइनल ब्लूप्रिंट है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।